अपना नाम बताइए। जी राधा। राधा, महिलाओं की क्या समस्या है? महिलाओं की तो मैडम इतनी समस्या है कि महिला क्या कर सकती है, रात में निकल सकती नहीं है, भूखे से, रोजगार से, सब चीज से दुखी है। कौन से नेता ने क्या करा? शीला दीक्षित की देन थी, मेट्रो निकाली, अभी तो वही सब कुछ चल रहा है। ये बात अब बीजेपी की हो गई, बीजेपी की हो गई। आज ये कह रहे कूड़ेदान का खत्ता निकालेंगे, कूड़ेदार बना रही। इनकी जगह क्या क्या दिल्ली के बाहर नहीं है क्या? जनता के बीच में कूड़ेदार बनाना आपको? नहीं, सुनिए, एक बात बताइए, सुनिए, घर के दरवाजे पर गाड़ी आती है कूड़ा लेने, मेरे घर पर भी आती है, तो वो कोई काम नहीं हुआ? जो ये गाड़ी लेके आते हैं, अगर हम उनमें डालते तो वो कहते हैं ऊपर से फेंको, चाहे हमारे हाथ पहुंचे चाहे ना पहुंचे। ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी आप ये नहीं रिपोर्ट करिए। नहीं सर, मैं देखिए, मेरे ये बड़ी मजे की बात है क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, इसी क्षेत्र में रहती हूँ, तो मुझे है जानकारी इस बारे में। कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़ा लेती है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपके घर के अंदर से भी कूड़ा लेके आया जाए? कुछ हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमारे गली के बाहर आके 1-2 मिनट रुके, जब तक चौथी पांचवी से उतरे, जब तक गाड़ी निकल जाती है मैडम। तो पूरे दिन में 5-6 बार चक्कर लगाती है गाड़ी। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हाँ, जीनत जी बिल्कुल नहीं लगाती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप ये जो कह रहे हैं, हम भी हैं, हम भी घरों में रहते हैं, ऊंची ऊंची मंजिल से चढ़ के आते हैं, गाड़ी आती है, राउंड लगाती है, गाना सुनाती है एमसीडी का कि बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, वो गाना सुना के निकल जाती है। रुकिए जरा, ठीक है, आप क्या? मैम बस बड़ी बड़ी गलियों में आती है, छोटी मोटी गलियों में कहीं पे भी नहीं आती मैम। ये छोटी गलियों वाले शुभेंदु जी आपके वोटर नहीं है शायद, क्योंकि पानी बिजली का सुख, जिस गलियों में गाड़ी नहीं जा पाती होगी, इसलिए आप गाड़ी नहीं भेजते हैं। हमारा ध्यान तो लैंटर की उगाइयों पे है, सफाई पे नहीं है। एक मिनट, सोसाइटी पर ध्यान रखा जाता है। मैं पीछे जे कॉलोनिया में कुछ है। सुनिए, बताइए सर, आप लोग मनीष सिसोदिया कौन है? बताइए सर, एक मिनट, आप बताइए। मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति है जिसने शराब आप लोगों का शानदार शिक्षा मंत्री सर, सुन लीजिए, शिक्षा मंत्री रोहित जी, बिल्कुल गलत बात क्या है, चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। अनिल अनिल जी जी, ऊपर एक शराब की बोतल एक चाहिए सेकंड। या आपको स्वच्छ हवा चाहिए? अनिल जी, मैं आप लोगों को बार नहीं, रोहित जी, अगर आप ये सोच कर, सुनिए जरा मेरी बात सुनिए, क्या आप लोग सोच कर आए कि हूटिंग करवाएंगे, हल्ला करेंगे? सर, वोट ये देने आएंगे आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन लीजिए जरा, प्लीज सुन लीजिए। हाँ, जल्दी बोलिए सर। और आप लोग थोड़ा संयम रखिए, सुनिए अपनी जनता को। सर, वोट चाहिए आपको इनके। सर, जवाब तो आप लोगों के मैं ले लूंगी, सुन लीजिए पहले एक बार, जल्दी से अपना सवाल बोलिए। देखो, मैं सर ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप स्कूलों की बड़ी शिक्षा की बड़ी अच्छी बात करते हैं, मैं मानता हूँ चीज़ को। मेरा खुद बेटा जाता है स्कूल में, पूरी डेस्क नहीं होती हैं, ठीक है, पानी पीने का नहीं है। मैं तहकीकात करा सकता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, तहकीकात करा सकता हूँ इस चीज़ को। बता दीजिए, बच्चे ऊपर गर्मी में मरते हैं, कोई पंखा देखने वाला नहीं है। आप बिल्कुल करते हो तो उसको गार्ड करो। आप फरीदाबाद, रोटी, कपड़ा, मकान और ज्ञान, मूल तो यही है। आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा यह है, जैसे कि हमारे रोहित जी कह रहे हैं, क्या रोहित जी, अब पहले जो केजरीवाल कहते थे कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, इतने बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट बिजली कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो आज वो क्या घर पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं? जो हर नुक्कड़ पे, हर बस स्टैंड पे केजरीवाल जी का होर्डिंग है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो शराब घोटाले का पैसा है, वही तो हम बताना चाह रहे हैं। ये जो ठीक है, आपका सवाल हो गया रोहित जी, ठीक है, प्लीज। ये जो दिल्ली के अंदर 500 झंडे लगाए हुए हैं, इनका बजट पूछना चाहता हूं मैं आम आदमी पार्टी से कि इसके लिए पैसा कहां से आया? और जो मजदूर पैसे मांगते हैं तो कहते हैं हमें सरकार पैसा नहीं दे रही, पीछे से झंडे लगाने के लिए पैसा आ जाता है। निगम के काम से आप सहमत है? नगर निगम ने अच्छा काम किया दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल नहीं किया निगम ने। मैं बताता हूँ, उसके लिए कूड़ा अब भी नहीं आता, तो कई दिन में कूड़ा उठाने आता है मेरी गली में। मैं कंप्लेंट करके आता हूँ पटपड़गंज में, मैं जाकर कूड़ेदान के बराबर में। और एक दफे तो मैंने यहाँ तक कहा था कि मैं आपकी एप्लीकेशन ऊपर दूं क्या, ठीक है? तो एप्लीकेशन दी कि नहीं दी आपने? एप्लीकेशन नहीं, तुरंत आया फिर कहने पर। ये मतलब जनता जब तक सड़कों पे नहीं आएगी, आप लोग नहीं सुनेंगे क्या?
आप सुनिए एक सेकंड एक बार सुनिए मैडम, आपने इधर कांग्रेस वालों को भी मौका दे दिया, इनके समर्थकों को, बीजेपी वालों को भी दे दिया, हमारे साथी खड़े हैं आम आदमी पार्टी के, इनको भी मौका दो। ये खड़े हैं, रोहित जी, इनसे भी पूछ लो जरा। रोहित जी एक सेकंड रोहित जी एक सेकंड सर, एक मिनट अपना आरोप वापस लीजिए सर। मेरी मंशा पे सवाल नहीं उठा सकते आप। अपना आरोप वापस लीजिए सर, अपना आरोप वापस लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ, नहीं ये सबसे आसान काम हो गया है, मीडिया पे सवाल उठा दो। कांग्रेस के साथ नहीं अपना आरोप वापस लीजिए। और इस क्षेत्र में सुनिए, एक सेकंड सुनिए, इस क्षेत्र में जब हमने ग्राउंड रियलिटी की, आप लोगों से अपील है शांत रहिएगा, क्योंकि मैं आप ही लोगों की बात कर रही हूँ, तो आप लोगों को चाहिए कि मुझे सहयोग करें। इस क्षेत्र में एमसीडी का भी बुरा हाल है। मैंने अपना अनुभव रखा कि अगर ज़रा सी बारिश हो जाए तो नंगे पैर आप जाइए, जहाँ जाना है जूते चप्पल हाथ में लेकर जाइए। सुनिएगा, सुन लीजिए सर। अब आप क्या आप मुझे बताएंगे 60 फीट से ज्यादा और 60 फीट से कम रवि नेगी ने नाव चलाई थी, नाव कहाँ चली थी? पीडब्ल्यूडी की रोड थी। सुन लीजिए, मालूम है, सुन लीजिए, यहीं पर चलाई थी, सुन लीजिए शुभेंदु जी, सुनिए। ठीक है सुन लीजिए, प्लीज सुनिए। अच्छा सुन लीजिए, एमसीडी का रोड है, जाकर सुनिए जरा, पीडब्ल्यूडी रोड है। इस क्षेत्र में डिबेट के बाद इनको लेकर जाना दिखाने के लिए शुभेंदु जी को। इस क्षेत्र में एक और बड़ी समस्या है, छोटे मकान हैं, लोग 4-4, 5-5 फ्लोर। सर प्लीज आप लोग हूटिंग करने के लिए आए हैं क्या? प्लीज मेरा सवाल ये है, इस क्षेत्र में छोटे मकान है, 4-5 मंजिल लोग बना के रह रहे हैं। अतिक्रमण बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जब हमने ग्राउंड रियलिटी की, उसके लिए आपके पास रोड मैप क्या है? बहुत कंजेस्टेड एरिया है ये, जाम तो मतलब नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ, रोड मैप बताइएगा सर, रोड मैप। और इसको देखो, जो अनऑथराइज कॉलोनी बन गई है उसको ऑथराइज करने की बहुत सारे प्रयास किए गए हैं दिल्ली के अंदर। देखिए आप लोग प्लीज मैडम, प्लीज अभी 3024, देखो जिन्नत जी, जहाँ झुकी वही मकान के लिए 3024 तो अभी रिसेंटली मोदी जी ने चाबी सर एमसीडी में सेंटर जहाँ झुकी वही मकान। दिल्ली है केंद्र सरकार के अंदर भी, दिल्ली है केजरीवाल के अंदर भी, और दिल्ली है हमारे एमसीडी के पास भी। और ऐसे समय पर जिनके पास 46,000 घर अभी तक पड़े हुए हैं, शीला दीक्षित जी के बनवाए हुए, आज 8 साल में उनको अलॉट नहीं कर पाए। आपने रुकवा दिए, वो कहते हैं आपने रुकवा दिए, वो कहते हैं आपने रुकवा दिए। अभी एक उपलब्धि पूछी थी, वो नहीं बताई गई है। 15 साल की एक उपलब्धि बता दें कि जी जनता के सामने जो जाएंगे वोट मांगने के लिए। एक बताओ शुभेंदु जी, क्या काम करा 15 साल में आपने? ये बताओ, एक करप्शन के अलावा कोई काम नहीं किया। प्लीज, दुनिया के अंदर एमसीडी को सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट की सूची में अगर मैं आपसे पूछूं, सुनिए रोहित जी, ठीक है रोहित जी, शराब घोटाला कितना बड़ा है? एक सेकंड, गीता रावत कौन है? गीता रावत कौन है? गीता रावत कौन है? भाई साहब, गीता रावत साथी है, बोलो गीता रावत कौन है? हमारे साथी है, बोलो। ये लोग तो ऐसा है, मुंबई वाले से भी पैसा ले लेते हैं। सर मुझे लग रहा है कि कहीं, सुनिए आप अपनी जगह पे रहिए, अपनी जगह पे आइए सीधे। मुझे लग रहा है आप लोग हाथापाई ना करें, प्लीज। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग हाथापाई ना करें।